आज कोकराझार डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में हमारी मीटिंग है। यहाँ पर मौजूद हमारे जिलाध्यक्ष हदसा जी, कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता, कोकराझार जिला कांग्रेस कमेटी के ट्रेजरर झा साहब, लोकसभा के हमारे उम्मीदवार गर्जन जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अमृत बादशाह जी, यहाँ के प्रभारी भवानाथ जी और उपस्थित मेरे मीडिया के साथियों, आज हम कोकराझार जिले में हमारी एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग का प्रमुख उद्देश्य ये है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो एमसीएलए का इलेक्शन होने जा रहा है, उस इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी सभी काउंसिल्स जो सीट्स है 40 सीट है, सभी सीटों में अपने संगठन को मजबूत करने के इरादे से आगे बढ़ रही है। आज यहाँ पर हमने हमारे वीसीडीसी प्रेसिडेंट्स जो है उनको यहाँ पर बुलाया है। ब्लॉक अध्यक्ष, वीसीडीसी अध्यक्ष, इनके साथ बैठकर हम लोग हर काउंसिल सीट के बारे में, वहाँ के समीकरण क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में 12 सीट है एमसीएलए की, तो उन 12 सीटों के बारे में यहाँ पे रिव्यू आज हम लेंगे। संगठन किस तरीके से वहाँ पर और सक्षम बने, संगठन की पूर्तता किस तरीके से की जाए, कंप्लीटनेस बूथ कमेटी तक, इसके ऊपर चर्चा होगी। और ये मेरा जो असम का इस बार का टूर है, ये फोकस्ड सिर्फ बीटीआर और काउंसिल इलेक्शन पे है। यहाँ से कल हम जाएंगे दरंग के बाद उदालगुरी में मीटिंग होगी, तमालपुर में मीटिंग होगी, बक्सा अगले टूर में हम लोग करेंगे। और आज की इस मीटिंग के बाद हम लोग आने वाले 2 महीने के लिए पार्टी का यहाँ क्या प्रोग्राम होगा, क्या कार्यक्रम होगा, उसके ऊपर सब वीसीडीसी प्रेसिडेंट्स के साथ चर्चा होगी। और हर महीने, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था कि मेरा प्रयास रहेगा कि हर महीने में एक बार तो मैं यहाँ आकर संगठन के कामों का रिव्यू लूँगा। उसी बात को लेकर हर महीने मैं यहाँ पर कोकराझार पे विशेष तौर पे फोकस करके संगठन, यही मकसद है कि हम 40 की 40 सीट लड़ेंगे। किसी का साथ अलायंस? जब 40 सीट लड़ने की बात आती है तो तैयारी तो 40 सीट लड़ने की करेंगे। अलायंस की अभी तक तो किसी के साथ बात ना हुई है, ना मेरे नॉलेज में है। तैयारी तो करते वक्त हम पूरी 40 की अभी कर रहे हैं। किसी के साथ अलायंस करने का संभावना है? उसके बारे में आज की डेट में मैं कुछ नहीं बता सकता। जब परिस्थितियां ऐसी बनती है तो फिर उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा किसी के साथ अलायंस है और करने की इच्छा है। आगे का बता नहीं सकते आज। मतलब अभी तक अकेले लड़ने का इरादा है? तो आप लोगों का सक्षम कैसे होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कौन किसके साथ एक होगा, लड़ेगा, क्या करेगा, वो हर पार्टी का अपना एक उनका सोच है। जहाँ तक हमारा सोच है, हमको हमारी पार्टी को मजबूत करना है, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर वीसीडीसी में, हर बूथ में, और लड़ेंगे। जो होगा देखा जाएगा। इलेक्शन है, हार जीत होती रहती है, लेकिन जंग में किस तरीके से आप लड़ते हो, ये इम्पोर्टेंट है। पर है, कांग्रेस पार्टी के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं। यहाँ आते जाते मैं भी कई लोगों के साथ बातचीत करते रहता हूँ और मैं समझता हूँ कि आज बीटीआर के लोग जिस प्रकार का शासन यहाँ पर चल रहा है उससे त्रस्त है, परेशान है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इनको आश्वासित किया गया था, ना उतना फंड दिया जाता है, ना उतने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट किए जाते हैं।
जब भी कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी 10 साल के लिए और हमने यहाँ पर हमारे अलायंस में तभी हंगरामा जी थे, उनकी पार्टी थी, वो काउंसिल का काम यहाँ का देख रहे थे। हजारों करोड़ रुपया का फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया गया था बोडोलैंड के विकास के लिए। और आज जो आप ये इतनी अच्छी सड़कें, ये यूनिवर्सिटीज़, अस्पताल, ये फुटबॉल के ग्राउंड्स, इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बोडोलैंड के यहाँ के सारे जो हमारे भाई बहन हैं, फिर वो बोरो कम्युनिटी के हो, आदिवासी समाज के हो, मुस्लिम समाज के हो, सब ये जानते हैं कि एक कांग्रेसी पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो समाज के हर तबके के, हर जाति के, हर धर्म के लोगों का विचार करती है, उनके विकास के बारे में विचार करती है, उनकी सुरक्षितता के बारे में विचार करती है और सबको साथ लेकर चलने का विचार करती है। तो आज मैं समझता हूँ जिस प्रकार का कारोबार आपकी स्टेट में चल रहा है, जिस प्रकार का शासन गुवाहाटी से चल रहा है, इससे सारे लोग अवगत हैं। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, ट्राइबल लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही है। आपने देखा होगा कि 60,000 बीघा ज़मीन वहाँ पर आपके हिल काउंसिल एरिया में लेकर अदानी की कंपनी को सीमेंट प्लांट को दी गई है। तो जो काम वहाँ हो रहा है, कल को यहाँ भी हो सकता है। और ये हमारे सारे ट्राइबल साथी हैं, यहाँ पे रहने वाले हमारे जो सारे भाई बहन हैं, ये सब जानते हैं, ये सब उनकी नॉलेज में है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर प्रदर्शन बहुत अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो नए नए लोग कांग्रेस पार्टी का दामन थामते हैं और ये मैं समझता हूँ पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद।